Hello everyone, I once again welcome you all to my YouTube channel English by Nisa. So as you people know that third semester English syllabus has been changed. So these are the new syllabus, new lessons. So in the last video I have already uploaded O Captain, My Captain, first unit, first poem in both the languages. You can go through the playlist or I will provide the link under the description box of this video. You can watch that videos also. So in this particular video, we are going to discuss first unit, second lesson, that is prose, Malika Srinivasan. So in this lesson, we are going to discuss the story of Malika Srinivasan. Let's see some important points of this lesson. तो मलिका श्रीनिवासन ये टैफे कंपनी की करंट चेयरपर्सन है और सीईओ भी है. तो टैफे यहाँ पर टैफे का मलिका श्रीनिवासन की कंपनी है जहाँ पर ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट बनते हैं. सो द फुल फॉर्म ऑफ टैफे इज ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड. So Malika Srinivasan is also known as the Tractor Queen of India. Malika Srinivasan इंडिया की ट्रैक्टर क्वीन के नाम से जानी जाती है. And TAFE is the third largest tractor manufacturer in the world and second largest in the term of volume in India. टैफे वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनीज में से है एंड इंडिया की सेकेंड. टैफे के ब्रांचेस 82 कंट्रीज में हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. मलिका श्रीनिवासन. लेट्स स्टार्ट रीडिंग योर टेक्स्ट. तो मलिका श्रीनिवासन is an Indian industrialist who currently act as the chief executive officer of tractor and farm equipment, that is TAFE. तो मलिका श्रीनिवासन इंडिया की एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि अभी करेंटली सीईओ है ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट मीन्स टैफे की. अवार्ड इन्होंने बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड हासिल किए हैं जैसा कि उनमें से एक है द फर्स्ट बिजनेस वुमेन ऑफ द year award for India which she got from BBC. and then next award उन्हें अगला अवार्ड मिला था बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड. वो अवार्ड उन्हें दिया गया था इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से. देन उसके साथ ही एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चर बाय अर्न्स्ट एंड यंग. दिस अर्न्स्ट एंड यंग इट इज़ अ ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन. After that, media has given her a name as a tractor queen. तो मीडिया के ज़रिए इन्हें नेम दिया गया ट्रैक्टर क्वीन बिकॉज शी इज़ वेरी सक्सेसफुल इन ट्रैक्टर इंडस्ट्री एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सो मलिका श्रीनिवासन बोर्न ऑन 19 नवंबर 1959 इन चेन्नई. यहाँ पर मलिका श्रीनिवासन अपने फादर की बिजनेस की बातों को सुन सुनकर बड़ी हुई है. तो उन्हें बचपन से ही अपने फादर के बिजनेस में दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था. तो इसी इंटरेस्ट की वजह से मलिका ने मद्रास यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की. बिकॉज यहाँ पर वो अपने फादर की बिजनेस की बातों को सुन सुनकर बड़ी हुई थी इसीलिए उन्हें बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो वो वहाँ अपने स्कूल में सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट मानी जाती थी. मलिका के जो फादर थे उन्होंने उन्हें लिटरेचर स्टडी करने के लिए कहा, सजेस्ट किया, मगर वो यहाँ पर अपने फादर की एडवाइस को डिसरिगार्ड करते हुए एमए किया इकोनॉमिक्स में बिकॉज शी हैड इंटरेस्ट इन दैट. क्योंकि उन्हें इकोनॉमिक्स में बिजनेस में इंटरेस्ट था. दैट्स व्हाई शी डिड एमए इन इकोनॉमेट्रिक्स फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी. दौरान इनकी शादी टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन से हुई थी. पर मलिका एक हाउसवाइफ की तरह ज़िंदगी आइडल ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी. वो अपने एक अलग पहचान बनाना चाहती थी, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहती थी. सो शी डिसाइडेड टू स्टडी अब्रॉड फर्दर इन्हांस हर स्किल. तो वो अपनी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एमबीए करेंगी. का डिसाइडेड टू डू हर एमबीए एट वॉटर्न स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया. इनका ये डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उनकी एक इन्फेंट डॉटर थी जिसकी देखभाल भी उन्होंने करनी थी. कि मलिका की मम्मी ने उनका इसमें साथ दिया, उनका सपोर्ट किया और उनकी बेबी की देखभाल की जब तक कि वो अपनी क्लासेस अटेंड कर रही थी. ये एमबीए कंप्लीट करने के बाद मलिका श्रीनिवासन बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ इंडिया वापस आई थी ताकि वो अपने फादर के बिज़नेस में उनकी हेल्प कर सके, उनके फादर के बिज़नेस को ज्वाइन कर सके. बट यहाँ पर इंडिया वापस आने के बाद जब उन्होंने अपने फादर से कहा कि वो भी उनका बिज़नेस ज्वाइन करना चाहती है तो उनके फादर ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि उन्हें वॉटन ग्रेजुएट की ज़रूरत नहीं है.
As you can read here, listen, young lady, you might have been a Wharton graduate, but I don't need one to run my business. These were her father words. तो बहुत कोशिश के बाद में उनके फादर ने उन्हें इस शर्त पर टैफे का हिस्सा बनाया कि उन्हें अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अर्न हर कीप का मतलब है कि उन्हें अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। का श्रीनिवासन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो कंपनी ज्वाइन करने वाली है, बट शी वॉज डिसअपॉइंटेड। मगर वो डिसअपॉइंटेड हो गई जब उन्हें पता चला कि उनके फादर ने, मीन्स मलिका श्रीनिवासन के फादर ने, उन्हें कंपनी के कॉरिडोर में बनाया गया छोटा सा केबिन दिया गया, जिसमें ना तो कोई विंडोज थी और ना ही कोई डोर थे। मलिका को लगा कि उनके साथ इनजस्टिस हो रही है, पर वो अपने फादर से इस बारे में बात करने के लिए जाती है। तो यहाँ पर मलिका श्रीनिवासन ने अभी बात ही शुरू की थी कि उनके फादर उन पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर वो कहते हैं कि ये कंपनी मेरे फादर ने शुरू की थी, यानी ये कंपनी की शुरुआत मलिका श्रीनिवासन के ग्रैंडफादर ने की थी और अब मलिका श्रीनिवासन के फादर इस कंपनी को रन कर रहे हैं, वो भी विदाउट अ डिग्री। मीन्स बिजनेस की उनके पास डिग्री नहीं है, उसके बावजूद वो इस कंपनी को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। And her studies in Wharton did not impress him or his employees, and he did not fail to remind her of this fact. तो यहाँ पर वो बताते हैं कि यहाँ पर मलिका श्रीनिवासन की डिग्री उन्हें इम्प्रेस नहीं कर सकती, जो कि उन्होंने वॉर्थन यूनिवर्सिटी से हासिल की है, और ना ही उनके एम्प्लॉयज़ को। Of disillusions is nothing but that disappointed. So, but she continues to work in that office in the cafe, and she continues to work in the family business. She learned lessons from more senior and more experienced colleagues, picking up several tricks for the trade. तो यहाँ पर मलिका ने कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय से बिजनेस सीखा, एंड स्लोली स्लोली मलिका ने अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस से कंपनी के ग्रोथ के लिए न्यू टारगेट रखे। तो यहाँ पर उनके कलीग्स ने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया था, क्योंकि वो उन्हें बचपन से जानते थे। पर उन्होंने स्लोली अपने मिस्टेक्स को जाना उनके सीनियर कलीग्स की मदद से। देन उनके फादर के वर्ड्स से वो नाराज़ नहीं हुई, बल्कि उनके फादर के वर्ड्स को एज ए इंस्पिरेशन लेकर अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल की। तो अपने फादर की एक्सपेक्टेशन पर वो पूरी तरह खरी उतरी। तो वो यहाँ पर अपनी कंपनी में मॉडल टेक्नोलॉजी को डालकर अपनी कंपनी को चला रही थी, एंड अपनी कंपनी को फार्मर्स की नंबर 1 चॉइस बना दिया था। इसी में जब ये टैफे मतलब बनी थी, तब वहाँ पर ये कंपनी का जो कोटा था वो 7000 ट्रैक्टर्स बनाता था 1 ईयर में। एवरी ईयर, हर साल 7000 ट्रैक्टर बनाए जाते थे, बट 2012 में बिकॉज ऑफ दिस मलिका श्रीनिवासन, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कंपनी रन कर रही थी, तो वही 7000 ट्रैक्टर सिर्फ 15 डेज में उनकी कंपनी बना रही थी बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और मलिका की वजह से ही टैफे का टर्नओवर 5800 करोड़ हो गया। यहाँ पर ये किस तरह कंपनी की प्रोग्रेस हुई, क्योंकि मलिका के डिसीजन की वजह से ये जो टैफे है वो इंडिया की मतलब कंट्री की नंबर 2 पोजीशन पर पहुंच चुकी है ना। इकोनॉमिक डाउन टर्न मतलब फेस कर रहा था, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम फेस कर रहा था। तो जब श्रीनिवासन ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था कि वो आइडल बैठने के बजाय उन्होंने कंपनी के बेनिफिशियल के लिए कुछ मतलब नया काम शुरू किया, नई रिसर्च शुरू की। व्हेन सेल बिगेन फॉलिंग, जब सेल नहीं हो रहा था ट्रैक्टर का, शी इंस्टेटेड द कंपनी prioritize research and development so that when the market recovered, new models could roll out and challenge their competitors product. तो यहाँ पर उन्होंने उस पीरियड में न्यू रिसर्च की, न्यू डेवलपमेंट की, न्यू ट्रैक्टर्स बनाए, न्यू इक्विपमेंट्स बनाने के डिज़ाइन बनाए थे। जब वो मार्केट रिकवर हो जाए तब वो अपने कॉम्पिटिटर्स को चैलेंज दे सके। तो इसी वजह से टैफे आज सक्सेसफुल कंपनीज में से एक कंपनी मानी जाती है। तो यहाँ पर मलिका श्रीनिवासन ने अपनी कंपनी को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक ले जाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने तुर्की में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला और दूसरे शहरों और दूसरी कंट्रीज में ट्रैक्टर को एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया। ने यहाँ पर डील की थी एजीसीओ कॉरपोरेशन के साथ,
और साथ ही साथ ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि मल्लिका श्रीनिवासन 2012 में उन्हें एक अवार्ड दिया गया था जो कि लीडरशिप अवार्ड था, क्योंकि वो अवार्ड उन्हें मिला था डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग फार्म इक्विपमेंट। तो उन्होंने न्यू इक्विपमेंट बनाए थे फार्मर्स के लिए, जिसकी वजह से आज जो टैफे है वो टॉप कंपनियों में से एक कंपनी मानी जाती है। मल्लिका जो है वो कंपनी की ग्रोथ के दौरान बहुत सारे मुश्किलों का सामना भी उन्होंने किया था। फादर थे, उनकी डेथ हो चुकी थी 2000 में, जो कि उनके बहुत बड़े सपोर्ट थे, जो इन्हें सही डायरेक्शन दिखाते थे कंपनी की ग्रोथ के लिए और उनकी खुद की डेवलपमेंट के लिए। मीन्स मल्लिका श्रीनिवासन आज जो सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है वो अपने फादर्स की वर्ड्स की वजह से है। तो उनके फादर के वर्ड्स ही थे जो उन्हें मोटिवेट करते थे। तो आज जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री आज सक्सेसफुल है वो उनके फादर की वर्ड्स की वजह से ही है। तो यहाँ पर मल्लिका श्रीनिवासन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ अपनी लाइफ में उन्होंने फ़ेस की है। जब उनकी कंपनी प्रोग्रेस कर रही थी, इसी बीच में मल्लिका ने अपने मदर और फादर को और अपनी सिस्टर को खो दिया था। मगर इस मुश्किल वक़्त में भी वो कंपनी को न्यू हाइट तक पहुँचाना नहीं छोड़ा। मीन्स वो अपने वर्क में लगी रही। यहाँ पर फार्म इक्विपमेंट की फील्ड में इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए मल्लिका को पद्मश्री के साथ-साथ और भी बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी नवाज़ा गया। तो आज टैफ़े कामयाबी की बुलंदी को अगर छू रहा है, मतलब कि टैफ़े ने आज जो कुछ भी अचीव किया है, तो इसके पीछे मल्लिका का बहुत बड़ा हाथ है। तो इंडिया की ट्रैक्टर क्वीन मल्लिका से हमें इंस्पिरेशन मिलता है। So students, this is all about the Mallika Srinivasan story. I hope it would be helpful for you. Stay tuned for more videos and thanks for watching.